हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ओम का नियम और प्रतिरोध का नियम। ओम के नियम में आपने देखा था किसी अगर कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है इसमें बहने वाली धारा के प्रोपोर्शनल होता है। और आपने प्रतिरोध के नियम में देखा था कि इसकी तार की लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसका जो रेजिस्टेंस इफेक्ट पड़ेगा वो डाट इसके लंबाई प्रोपोर्शनल होगा और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज आपने पिछले वीडियो में देखा था। ये आपका ओम का नियम था, ओम का नियम, और ये आपका था प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम। आपने इससे पढ़ लिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम दे सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आखिर ताप बढ़ाने पर किसी धातु के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस में। यदि ताप बढ़ा रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो ताप होता है रूम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यदि इससे अधिक तापमान बढ़ता है तो उस धातु मेटल कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी ये रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी अगर तार होगा, कंडक्टर होगा, मेटल होगा, उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। क्या रेजिस्टेंस होता है। माना कि इसकी प्रारंभिक जो रेजिस्टेंस थी R थी, ठीक, प्रारंभिक रेजिस्टेंस R1, और इस पे जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिफरेंस क्या, इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। तो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है इसका, प्रतिरोध R, और तापमान क्या है, डेल्टा T। तो कुछ समय के बाद अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इस पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। उसमें तो आपने ओम के नियम में क्या देखा था, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा, इसके बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा बी प्रोपोर्शनल I होता था, ठीक। और आपने प्रतिरोध नियम में क्या देखा, इसकी मान लो लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है। तो आपने क्या देखा था, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ और रेजिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल एरिया, ये आपने देखा था। लेकिन यहाँ हम ताप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या डिफरेंस होगा हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो होगी, सीधे पहला समीकरण क्या बनेगा, प्रारंभिक प्रतिरोध के पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर क्या होगा हमारा, जाके जो डेल आर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डेल्टा आर, तो ये प्रारंभिक प्रतिरोध के प्रोपोर्शनल होगा। यदि किसी कंडक्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध जितना अधिक होगा
उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारा जो रेजिस्टेंस डिफरेंस होगा वो होगा। और ये हो गया आपका पहला समीकरण, फर्स्ट समीकरण। और दूसरा है तापन पर, धातुओं के तापन पर, धातुओं के तापन पर, धातु तापन पर क्या, जो डेल आर होगा हमारा डेल्टा टी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। समीकरण 2, यानी टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज किया करेगा। इसलिए हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां हम टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा उसमें जाके रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और प्रैक्टिकल ओम्स नियम में और मीटर स्वेत में हम जाके रेजिस्टेंस ही मेजर करते हैं। उसमें पतली पतली ऐसे पत्तियां बनी होती हैं, यदि इसका ही टेम्परेचर हाई होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि किसी भी चीज का टेम्परेचर इफेक्ट ना हो। टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यही तार है, जैसे वायर ले लो, इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। तो दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, डेल आर इक्वल R1 डेल्टा टू। तो आप यहां भी आप दे सकते हैं डेल आर जो है आपका, डेल आर आपका होगा रेजिस्टेंस डिफरेंस, बाद में R2 बना, पहले क्या था R1, कितना डिफरेंस हुआ, ये आपका डेल आर हो गया। और डेल्टा टी आपका पहले T2 टेम्परेचर, फिर T1 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर जो है नया टेम्परेचर, और T1 पहले क्या था, ये है। तो ये जब इस फार्मूले में आप रखेंगे R2 माइनस R1 और प्रोपोर्शन हटेगा, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको अल्फा बोलते हैं, R1 डेल्टा टी। तो R2 नया प्रतिरोध है ना, R2 नया निकाल लो, R2 बराबर R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 इक्वल R1, दोनों कॉमन दिख रहा है, R1 कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, जहां R है कंडक्टर रेजिस्टेंस, जहां R1 क्या है, कंडक्टर रेजिस्टेंस, और R2 है नया रेजिस्टेंस। R1 है आपका प्रारंभिक प्रतिरोध, और R2 है नया प्रतिरोध, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। और आपका अल्फा है जो और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तापीय गुणांक। अल्फा जो है इस कांस्टेंट का नाम है यहाँ पर तापीय गुणांक, तापीय गुणांक, तापीय गुणांक। और डेल्टा टी जो है वो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान अंतर। डेल्टा टी क्या है आपका, तापमान अंतर। ठीक, तो एक प्रभाव पड़ता है किसी अगर कंडक्टर मेटल में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर जितने भी इंक्रीज करेगी उतना हमारा जाके
रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। आप समीकरण 2 से दे सकते हैं, या जो आपको फार्मूला मिला है, तो क्या मिला है, ये फार्मूला आपको मिला है R2 इक्वल R2 नया प्रतिरोध है और R1 जो प्रारंभिक प्रतिरोध था आपका, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर अंतर है, डिफरेंस टेम्परेचर। R2 नया प्रतिरोध, R1 प्रारंभिक प्रतिरोध, अल्फा तापीय गुणांक, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस फार्मूले में अगर आपको एक कंडक्टर दे दिए गए, एक कंडक्टर बोल दिया गया, इसका प्रारंभिक प्रतिरोध इतना है और इसका तापीय गुणांक कितना है और टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या बनेगा, तो इस फार्मूले में आप रख के उसको निकाल सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव, आपने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। रेजिस्टेंस पर यानी प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो आप ऐसे नहीं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो इस समय हमारे लॉस अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉसेस इसलिए अधिक होते हैं, गर्मी मौसम में जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके जो एल्युमिनियम वायर होते हैं वो हीट हो जाते हैं। हीट होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस IR² लॉसेस अधिक होता है, इसकी वजह से लॉसेस अधिक होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।